लगा जब जानता है साला 5 तो करवाया गया तो खुद तो किया। उन लोगों का बस यही नियमावली है, जो जन्म लिया ज्ञान हुआ उन लोगों का हथियार दिया जाता है। पूरा मीडिया पर तो छाए हुए हैं। देखिए इससे आप पता लगा सकते हैं ना क्या है नहीं है। निकाल कर चलता था, इसीलिए कि हम बोले थे कि मेरा डोला में तो कभी नहीं जा सकते, वो कान्हा में लटकाते। इतना 8-9 व्यक्ति का नामित है। वो बोलता था कि लाइसेंस का है। लाइसेंस रहता तो दिन में लेकर चलता ना, दिन में तो भी लेकर चलना चाहिए ना उसको। अब कोई पर्दा पर जयंती तो हर साल मानता है, हर साल थाना पर हम लोग का लाइसेंस को जयंती का हम लोग कितना देंगे, प्रोग्राम होता है तब दिया था। नमस्कार, मैं इस वक्त औरंगाबाद ज़िले के ओबरा प्रखंड के खोदवा थाना क्षेत्र के मलवा गांव में हूं। जैसा कि मालूम होगा कि यहां पर रविदास जयंती के दिन एक बड़ी घटना हुई थी, गोलीबारी हुई थी, जिसमें 8 लोग घायल हुए थे और एक महिला की मौत हुई थी। तो उस जो महिला की मौत हुई थी, मैं उन्हीं के घर के पास हूँ और यहाँ पर बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष A.K. अम्बेडकर साहब आए हैं और हालचाल ले रहे हैं, पीड़ित परिवार से मिल रहे हैं और अभी तक क्या कार्रवाई हो रही है इस पर ये लोगों से जानकारी ले रहे हैं। तो आइए हम चलते हैं और हम भी जानने की कोशिश करते हैं कि अभी तक इस जो कांड हुआ अभी तक क्या कार्रवाई हुआ और कितने लोग पकड़े गए और अभी तक मुख्य आरोपी पकड़े गए हैं कि नहीं पकड़े गए हैं। तो आइए चलते हैं। हमारे साथ में इस गांव के वार्ड सदस्य हैं और हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अभय कुमार हुआ। अच्छा, क्या वार्ड नंबर 4 से हैं। अच्छा, तो क्या उस दिन क्या हुआ था, कैसा घटना हुआ था, उस समय आप कहाँ थे? उस दिन संत शिरोमणि रविदास जी का जयंती था। हम लोग संत शिरोमणि रविदास जी के जयंती में बिजी थे। उसी वक्त थोड़ा सा अंडा के लेकर विवाद हुआ। अच्छा। और विवाद आवर में राजेंद्र भैया को नरेटी धर लिया, राजेश चौधरी। इतना ही में हम लोग लइकन छुड़ाएँ। छुड़ाने के बावजूद कहा कि ठीक है आते हैं घर से तो बताते हैं। इतने ही में वो आया और फायरिंग करना शुरू कर दिया। हाँ, उस फायरिंग में उस हादसे में उस फायरिंग के हादसे में मोहरमनी देवी की डायरेक्ट मौत हो गई। अच्छा। और 8 लोग घायल हुए। क्या थे वो सब नाम बताइए। घायल होने वाले व्यक्ति का नाम है धराचंद राम, धर्मेंद्र राम, राम जन्म कुमार और शिवनंदन राम, अशोक राम, वार्ड 5 नंबर से थे। और रीता कुमारी जिनका पति का नाम है गुड्डू राम और करीमा राम, ये निम्नलिखित व्यक्ति थे जो पूर्ण रूप से घायल हैं। अच्छा। अभी घायलों का इलाज चल रहा है? हाँ, घायल का अब इलाज चल रहा है और 2 पेशेंट अभी गायब भर्ती हैं, धर्मेंद्र राम और करीमा राम। अच्छा, उनकी हालत ज़्यादा? हाँ, करीमा राम का भी हालत गंभीर है और धर्मेंद्र राम का भी। तो जब ये घटना हुआ था कितना बजे हुआ था ये समलम 6:32-35 में। हाँ। तो फिर उसके बाद फिर थाना में फ़ोन? हाँ, मैंने फ़ोन किया थाना में। लड़ाई होने से पहले टंट हुआ तो मैं थाना प्रभारी को फ़ोन किया। अच्छा। कि सर कहाँ है, देखिए ऐसा ऐसा माहौल चल रहा है। बोले कि हम पेट्रोलिंग में आए हुए हैं बाबू, से हम आते हैं। अच्छा। तो हम बोले कि ठीक है आइए। हाँ, तब तक वो अपना फायरिंग करना शुरू कर दिया। तो मैंने फिर फ़ोन किया। अच्छा। सर कहाँ है, देखिए वो फायरिंग कर रहा है। तो सर बोले कि ठीक है से हम आते हैं। तो जब वो नहीं किए तो हम फिर एसपी पास फ़ोन लगाएं। एसपी साहब बोले कि ठीक है हम फोर्स भेजते हैं। इसी बीच फोर्स भेजने के पहले ही वो मर्डर हो चुका था। घटना के बाद फिर कितना देरी के बाद ये समलम आधा 1 घंटा के बाद? आधा 1 घंटा। हाँ, प्रशासन आई। अच्छा। तो अभी तक उस घटना को लेकर के अभी आगे तक क्या कार्रवाई किया गया? कार्रवाई वही है, हम लोग FIR दर्ज किए हैं थाना पे। अच्छा। अभी तक कार्रवाई क्या हुआ? जैसे अभी कार्रवाई कुछ नहीं है। किया गया 5 लोगों का गिरफ्तारी हुआ है सर। अच्छा। मुख्य आरोपी पकड़े गए? नहीं, मुख्य आरोपी अभी नहीं है। जो मर्डर किए हैं, हाँ नहीं, हथियार बरामद अभी नहीं हुआ है। एक भी नहीं, एक भी नहीं। खोखा बरामद हुआ है। तो वो सर के पास, हम थाना प्रभारी को सर के पास हम दिए हैं।
तो अभी मुख्य आरोपित भी गिरफ्तार नहीं? नहीं। चलिए, ये तो वार्ड थे जो इस गांव के जो आंखों देखा हाल जो घटना को बता रहे थे हमारे साथ में। आइए, और भी हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है सर उपेंद्र राम। मैं ऐसे मिडिल स्कूल मलावा में शिक्षक हूँ। अच्छा जी। तो हम लोग संत शिरोमणि जी का पूजा पाठ कर रहे थे। इसी बीच में ऐसे तो पूर्व से ही उन लोग का प्लान था सर। अच्छा जी। पहले से लड़ाई झगड़ा तो नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं था, लेकिन पूर्व से मैंने ऐसे बच्चे के साथ तो 1-2 बार पहले हल्का फुल्का घटना घटी, लड़ाई झगड़ा हुआ था। उसी का ये लोग मैंने समझिए कि बहाना बना करके, और जब इन लोग पहले ही भी बोले थे कि कोई फंक्शन करेगा उसी हालात में तुम लोग को सबको मारेंगे, और सही में जो कहा वही किया। हम लोग एकदम निष्क्रिय थे, पूजा पाठ में लीन थे उस समय एकदम। मैंने ऐसे तो 6:30 बजे से ही हम लोगों परिक्रमा करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन जो भी घटना घटा 7:30 बजे घटना घटी है एकदम जी। और हाथ में देखे कि आपका रिवाल्वर और बड़ी बंदूक ले हुए आपका सत्येंद्र चौधरी सूत के फायरिंग मारा, जिसे मोहरमनी देवी के लग गया, और राजेश चौधरी भी मारा जिसे मोहरमनी देवी को लगा, और वो बस वहीं पर स्पॉट डेट कर गई। उसके बाद और अपने के कुछ याद है, उसका नाम था जी उमेश के लड़का था शंभू कुमार और चंदन कुमार था। ये सभी सामान लिए हुए थे, और बारी बारी से सभी लोग मैंने फायरिंग किए। जिस हालात में हम लोग किसी व्यक्ति को खींच रहे थे और फायरिंग करते चले गए, और उस हालात में लोग घायल होते चले गए। हम लोग एक दूसरे को खींचना स्टार्ट कर दिए। फायरिंग हुआ तो सोचे कि मैं अभी इन लोग को इधर अब नहीं होगा, तो हम लोग एक दूसरे को खींच रहे, तब तक तीसरा मर रहा है। यानी इस हालात में वह बंदूक मारते रहा, और 8 आदमी घायल हो गए और पूरे बुरी तरह से वहाँ पर गिर गए। हम लोग जिला में तुरंत ही फ़ोन किए एसपी महोदया के पास, तो हाँ, तो वहाँ से वो करीब आधा घंटा के अंदर में और मैंने करीब आ गए जी। अब खुदवा थाना भी मैंने यहाँ पर हम लोग फ़ोन किए सबसे पहले, तो खुदवा थाना थोड़ा सा विलम्ब कर दिए क्योंकि थोड़ी सी गंभीर मामला उन लोग का लगा दिल दिमाग में। तो उन लोग मैंने 4-5 थाना मिल करके यहाँ पर आए, और फिर 1 घंटा के अंदर में ही एम्बुलेंस सब आ गया, और वज्र वाहन गाड़ी भी आ गई थी, और करीब डीएसपी साहब SDPO दाऊदनगर के भी आ गए, और इसी बीच में राजू कुमार अंचल प्रखंड विकास पदाधिकारी ओबरा के भी पहुंचे हुए थे जी, पहुंचे हुए थे। और जिला से भी सदर के भी जो मैंने प्रधान थे, थाना अध्यक्ष थे, वो भी यहाँ पर, यानी पूरे माने 7-8 थाना के करीब लोग यहाँ पर पहुँच गए जी। और ऐसा नहीं है, एसपी महोदया जो बहुत ही जितना भी नामित व्यक्ति थे सर, उसको हम अपने हाथों द्वारा सनहाम लिख के दिए थे। पहले जो हुआ था 6 व्यक्ति का नाम था, 6 व्यक्ति का हम अपना हाथों सनहाम थाना पे दे दिए थे पहले ही, 1-2 महीना पहले। 2 महीना राजेश चौधरी सत्येंद्र चौधरी के बीच हम थाना में असगरे थे। एक मेरा जिम्मेदार बोलता है, उससे के बीच लइकन में हुआ था। तो ये काटा जो दिखाएं, हम फोटो दिखाएं, पिक दिखाएं, उसी मामला में हुआ था। जो राजेश चौधरी तो सत्येंद्र चौधरी के बीच, हमारे बीच थाना में वो दोनों थे, और हम सिंगल थे, जिम्मेदार को लेकर थाना प्रभारी थे, बैठकर वार्तालाप हो रहा था। वहाँ भी वही उसी तरीका का बात बोल रहा था सत्येंद्र। बाहर ही निकला तो वैसा ही बोला कि हम तो तुमको कभी बताएंगे। हम बोले कि ठीक है बताना। हम सनहा हम दर्ज कर चुके हैं थाना में। यह एक लगा से सांप्रदायिक दंगा किया गया है सर, एक लगा होगा तो निकलेगा। हाँ जी, यह मैंने समझिए कि प्लानिंग सोची समझिए कि सांप्रदायिक दंगा है। हम लोग इन्हें पूजा में लीन थे, और इसी बीच में आया वाना धन गोली मारना स्टार्ट कर दिया जी। तो वही सब करीब जो 8-9 गो नामजद हैं, और उन लोग सबके हाथ में हथियार था, सबके हाथ जी, सबके हाथ में हथियार था जी। पहले तो आए तो 4 फायरिंग मारे उधर, और मारने के बाद फिर उधर मैंने काफ़ी टोला था, टोला में बहुत ज़्यादा भीड़ भड़ाका थी, लेकिन कुछ लोग हम लोग पकड़ के हटा रहे थे। इसी बीच में बेचारी मोहरमनी देवी में गई, और ये मैंने समझे कि हम लोग हटाने के बीच में इसको सत्येंद्र चौधरी और राजेश चौधरी ऐसा दोनों मारा कि मैंने स्पॉट डेट रह गया। और उसके बाद फिर और शंभू चौधरी था, दीपक कुमार था, सुरेंद्र चौधरी था, ये सब अपने अपने बारी बारी से इन लोग हथियार चलाए।
जिसमें से सभी व्यक्ति 4-5 आदमी को जो गिरफ्तार किया गया, क्या मतलब 4-5 के पास जो हथियार वगैरह हाँ, बरामद कट्टा हथियार था हाँ सर। कट्टा हथियार था सबके हाँ, सभी को सभी बरामद कर लिया गया? नहीं बरामद तो नहीं किया गया है सर, बरामद नहीं यही किया तो हुआ कि सर वो फायरिंग किया, फायरिंग करके बस मर्डर तुरंत जब हुआ हाँ। तो सर वो अपना मर्डर के भागना नाम शुरू कर सुना, दिया। मर्डर के नाम भागना सुन शुरू करके कर वो दिया सर। तुरंत ही यहाँ से भाग गया। मर्डर के नाम सुनते ही बस। हम पूछ रहे हैं कि जो व्यक्तियों को, जो अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, क्या उसके पास हथियार बरामद हुए? नहीं सर, बरामद नहीं हुआ। बरामद अभी एक भी नहीं। ऐसे प्रशासन चाहते ना, प्रशासन चाहते तो बरामद हो सकता था, इसलिए कि टोटल रेड, घर को रेड मारा जाता ना तो बरामद सामान हो जाता, लेकिन प्रशासन तो अफरा तफरी में रह गए, सबके इधर लाशों से मैंने सबको एम्बुलेंस पर लादने में, इसी बीच में इन लोगों को मौका मिला, सर सामान सब हटा दिया। क्या अभी तक प्रशासन की कार्रवाई से क्या संतुष्ट हैं? ना ऐसे तो मैंने हम प्रशासन की कार्रवाई से संतुष्ट है, लेकिन हम लोग का मांग यही है कि किसी हालात में जी, किसी हालात में यहाँ से गिरफ्तार कर आजीवन एकदम जीवन भर उसको जेल चाहिए हम लोगों का, जीवन भर जो जीवन कारावास चाहिए जेल हमको, उसको जो क्राइम किया है, जिस हालात में वो क्राइम किया है, जीवन कारावास का उसको सजा मिलना इसको चाहिए। क्राइम नहीं से दंगा कहा जाएगा सर, दंगा, ये दंगा है हाँ, सोची सर हाँ, प्लानिंग के तहत दंगा किया, और दंगा में किसी व्यक्ति को ऐसे तो धारा है, उस धारा के तहत उसको बेल भी नहीं होना चाहिए सर, धारा का ऐसा नियम उसका दंगा है। इसी गाँव के? हाँ हाँ हाँ, सब इसी गाँव का है। और चलिए वहाँ पे थोड़ा देख लीजिए कहाँ से निरीक्षण करते हैं और घटना फिर तो ये तमाम चीज़ें जो घटना घटी थी, जो रविदास जयंती के अवसर पर इन लोग पूजा में लीन थे, और अभी तक ये मेन बात है कि अभी तक जो है कि आपराधिक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है, और साथ ही अभी तक कोई न हथियार बरामद किया गया है, और अभी भी इन लोग दहशत में हैं, और प्रशासन अभी भी कैंप कर रही है यहाँ पर। क्या जो प्रशासन कैंप कर रही है उससे आप सुरक्षित? हाँ, उनसे तो महसूस कर रहे हैं, लेकिन हम लोग निवेदन यही करेंगे कि कैंप को नहीं हटाया जाए, कैंप को किसी हालात में नहीं हटाया जाए जी। हम एसपी महोदया से भी निवेदन करते हैं जी कि जब तक गिरफ्तार नहीं हो जाता तब तक यहाँ से कैंप नहीं हटाया जाए जी। और आप लोग से भी सर आए हुए पदाधिकारी के रूप में, तो इस आवाज़ को एकदम ये तमाम जो इन लोगों की मांग है कि अभी भी इन लोग दहशत में हैं, और अभी तक मेन बात है कि मुख्य आरोपी जो गिरफ्तार नहीं किया गया, न हथियार बरामद किया गया है, ये कहीं ना कहीं पुलिस की नाकामी साबित हो रही है। हमारे साथ में बात करने के लिए बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं ए के अम्बेडकर साहब, और इस घटना को देखने और समझने के लिए आए हैं। तो सर क्या कहेंगे सर, जिस तरह से ये घटना की गई, इसको आप कैसे देखते हैं और क्या मांग करना चाहते हैं? सबसे पहले तो राष्ट्र संत शिरोमणि रैदास महाराज जी के जन्मदिन के मौके पर जो घटना यहाँ घटी है, उस घटना को बहुजन मुक्ति पार्टी कड़ी से कड़ी निंदा करती है, और जो पीड़ित प्रताड़ित परिवार हैं, बहुजन मुक्ति पार्टी उनके साथ में कदम से कदम मिलाकर हम उनके दुख में हम साथ में हैं, शामिल हैं, और जिनका डेथ हो गया है मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, और जो घायल हैं उसमें से कुछ लोगों के वहां से छुट्टी मिल चुकी है हॉस्पिटल से, कुछ लोग गया में भी भर्ती हैं। सही तरीके से उनको इलाज किया जाए कि वो सारे के सारे लोग सुरक्षित सशरीर अपने घर पहुँचे। और यहाँ के जो लोगों के द्वारा जैसा सुनने के लिए मुझे मिला, लोगों के माध्यम से अलग अलग लोगों के द्वारा जो घटना के साथ में घटना के जगह पर मौजूद थे, इन सारे बातों से सिद्ध होता है कि ये सारा घटना कोई अचानक नहीं घटी है, बल्कि पूरा प्लानिंग के तहत प्लान बनाकर योजनाबद्ध तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है। और ये 5 तारीख को शाम में 6:30 बजे के लगभग में घटना घटी, और अभी तक जो मुख्य आरोपी है वो गिरफ्तार नहीं हुआ है। तो ये बहुत ज़्यादा निंदनीय बात है और दुख की बात है। यहाँ के पुलिस प्रशासन, हेडक्वार्टर के पुलिस प्रशासन इस घटना में जो तत्परता दिखाना चाहिए वो तत्परता दिखाई नहीं दे रही है, और जो घटना के अंजाम देने वाले लोग हैं वो कोई यहाँ से विदेश भाग कर नहीं गए हैं, इर्द गिर्द में ही कहीं है। अगर प्रशासन तत्परता दिखाती है, पहल करती है, तो आज 10 तारीख को हो गया, मतलब 5 दिन हो गए घटना को अंजाम दिए हुए, और अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है।
तो इससे सिद्ध होता है कि इसमें पुलिस प्रशासन कहीं न कहीं लापरवाही बरत रही है। और अगर पुलिस प्रशासन लापरवाही नहीं बरतती तो ऐसे लोगों को गिरफ्तार करना पुलिस के लिए बहुत बड़ी बात नहीं होती है। घटना बिहार में घटता है, दिल्ली में पकड़ लिया जाता है, दिल्ली में घटना घटता है, आरोपी अगर बिहार आता तो बिहार पकड़ लिया जाता है। तो पुलिस प्रशासन जितना चुस्त और दुरुस्त अगर नज़र आती है उतना ही ज़्यादा वो रिजल्ट आ सकता है। जैसा कि लोगों ने बताया SIT टीम गठित किया गया है, तो बहुत सारे कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रशासन के द्वारा जो टीम गठित की जाती है केवल लोगों को दिखाने के लिए, तो मैं प्रशासन से अपील करता हूं कि केवल दिखावेबाजी के लिए आप SIT टीम ना गठन करें, बल्कि उसको जो ड्यूटी दिया गया है, जिस काम पर लगाया गया है, उसका आउटपुट, उसका रिजल्ट जल्द से जल्द सप्ताह दिन के अंदर ये दोनों जो मुख्य सत्येंद्र चौधरी हैं, राजेश चौधरी, इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और इसके साथ ही साथ में औरंगाबाद के जो SP महोदया हैं स्वप्ना जी मिश्राम, मैं उनसे भी इस चैनल के माध्यम से अपील करता हूं कि आप जल्द से जल्द यहाँ उच्च स्तरीय जांच कमेटी के गठन करें, क्योंकि जैसा यहाँ के लोगों के द्वारा मुझे सुनने में आया जब मैं इन लोगों से बातचीत किया कि अभी तक उनकी धमकियाँ जारी है, इनके खेती को नष्ट किया जा रहा है, ये अपने आप को असुरक्षित, पूरे समाज असुरक्षित महसूस कर रहा है, चाहे बच्चा हो, सियाना हो, बूढ़ा हो, बुजुर्ग लोग हो, नौजवान लोग हो, सभी लोग दहशत में जी रहे हैं, अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और असुरक्षित महसूस करने का कारण है कि लगातार किसी न किसी रूप में धमकियाँ आ रही है। तो मैं इसलिए SP महोदया जी से मैं अपील करता हूं और मांग करता हूं बहुजन मुक्ति पार्टी की तरफ से कि आप जल्द से जल्द इसके उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन करें और उच्च स्तरीय इसकी जांच होनी चाहिए। और जांच के क्रम में जो रिपोर्ट आता है उस आधार पर कड़ी से कड़ी सज़ा कार्रवाई होनी चाहिए। और भविष्य में इस गांव में ही नहीं बल्कि इस गांव के आजू बाजू जो इलाके हैं, इस इलाके में ऐसी घटना न घटे, ऐसा सज़ा और ऐसा अगर उनको दंड दिया जाता है तो लोग भविष्य में ऐसी घटना नहीं करने के लिए सजग हो जाएंगे। तो मैं ये भी प्रशासन से कहता हूँ और यहाँ जो लोकल जो थाना है, मैं उनको थाना प्रभारी महोदय से मैं अपील करता हूँ कि आप ये दहशत में जो फैले हुए लोग हैं, इनके दुख सुख में आप शामिल रहें। आप संविधान ने आपको इसलिए बैठाया है, संविधान के दायरे में रहकर जनता जनार्दन गरीब गुरबों को सुरक्षित रखना। आप वो इसमें निष्पक्ष तरीके से कार्य करें। इसमें अगर कहीं भी निष्पक्षता अगर नहीं दिखाई देती है तो बहुजन मुक्ति पार्टी 15 से 1 महीना के अंदर अगर इनको न्याय नहीं मिलता है, पीड़ितों को न्याय नहीं मिलता है और इनको अरेस्ट नहीं किया जाता है, तो हम 15 या ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना के समय देते हैं। और नहीं करेंगे तो हमारी पार्टी इसको पूरे पीड़ित परिवार को साथ सहयोग लेकर हम जिला स्तरीय बहुत बड़ा आंदोलन करने की घोषणा हम करेंगे। और हमारी पार्टी के समस्त कार्यकर्ता इस लड़ाई में अपने झंडा, बैनर, डंडा लेकर के पूरे मुस्तैदी से हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और पीड़ित परिवार को हम न्याय दिलाने की काम करेंगे। अगर इसमें पुलिस प्रशासन तत्परता दिखाई नहीं देती है तो, और अगर इतना से भी अगर पुलिस प्रशासन के लोग अगर सजग नहीं होते हैं तो मैं इसको केवल जिला में ही नहीं बल्कि पूरे बिहार स्तर पर इस बात को हम उठाएंगे। और अगर पूरे बिहार स्तर पर अगर हम बिहार बंद करने की अगर घोषणा कर देते हैं तो फिर बिहार के जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगी। तो जनजीवन अस्त व्यस्त होगी तो इसके लिए बहुजन मुक्ति पार्टी के लोग जिम्मेवार नहीं होंगे बल्कि पुलिस प्रशासन जिम्मेवार मानी जाएगी। इसलिए हमने 15 से लेकर 1 महीना तक का पुलिस प्रशासन को समय दिया है। इसके अंतर्गत अगर वो उनको गिरफ्तार करते हैं और कड़ी से कड़ी सज़ा देते हैं और पीड़ित परिवार को सुरक्षा प्रदान करते हैं और जो इनका पीड़ित परिवार की जो मुआवजा बनता है, सरकारी मुआवजा, वो मुआवजा तत्काल प्रभाव से मिलना चाहिए। इसके लिए यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे मुखिया हो या सरपंच हो, ये मुखिया जी, सरपंच जी, पंचायत समिति, जिला पार्षद और इस एरिया के जो विधायक है, ये तमाम जनता के द्वारा जो चुने गए जनप्रतिनिधि हैं, उन जनप्रतिनिधियों को भी
ऐसे दुख के घड़ी में तत्परता दिखाते हुए इसको लाभ मिलना चाहिए पीड़ित परिवारों को। जो सरकारी लाभ होते हैं, सरकार के तरफ से जो सुविधाएं, जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं के तहत उनको ईमानदारी पूर्वक लाभ मिले, ऐसा मैं जनप्रतिनिधियों को भी अपील करता हूं कि आप लोग इसको पहल करें और पहल करके इनके दुख सुख में शामिल होकर इनको सुरक्षा प्रदान करें। धन्यवाद। तो ये थे A.K. अम्बेडकर साहब, जो बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और दूसरी बात है कि इन्होंने अब मांग की है 1 महीना का प्रशासन को समय दिए हैं कि अगर इन्हें सुरक्षा और जो अपराधी हैं उसको नहीं पकड़ते हैं तो अपनी पार्टी की ओर से इनको साथ सहयोग करके और आंदोलन पर उतरेंगे। तो और भी हम कुछ लोगों से और उस स्थान पर का निरीक्षण भी करेंगे और हम बात करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ में बात करने के लिए हम जुड़े हैं इंडियन लॉयर एसोसिएशन के राज्य प्रभारी हैं विनोद यादव जी। सर, इस जो घटना की जानकारी आपको जो लिए, क्या लगता है कि यह घटना को किस तरह से देखते हैं और क्या करेंगे? देखिए, ये दुश्मनों का चाल है और जो SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग जो एक मंच पर आ रहे हैं, इसमें उद्भेदन पैदा करने का षड्यंत्र है दुश्मनों का। जहाँ तक संत रैदास के जयंती का सवाल है, तो संत रैदास केवल रैदास जाति के लिए काम नहीं किए और हमारा मानना है कि संत रैदास जी का जन्म हुआ इस माह में और इसी माह में शहीद जगदेव प्रसाद का हुआ, इसी माह में परिनिर्वाण हुआ पेरियार ललई सिंह यादव का और इसी माह में माता रामाबाई अम्बेडकर का भी हुआ। तो अगर संबोधन प्रबोधन का कार्यक्रम किया जाता तो मैं समझता हूं कि इसमें दुश्मन सफल नहीं हो पाते, क्योंकि संत रैदास केवल रैदास जाति के नहीं थे। तो ये दुश्मनों का षड्यंत्र है इस तरह से अलग अलग करने का। जो SC ST OBC एक मंच पर आ रहे थे हमारे महापुरुषों के विचार के माध्यम से, तो एक षड्यंत्र है। और ये अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में जो बनाया गया उसका ये मामला है, तो इसके अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज किया गया है। इसमें हम मांग करेंगे सरकार से और जो यहाँ के विधानसभा सदस्य हैं मानवर ऋषि कुमार यादव जी, उनसे मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि वो पीड़ित परिवार को, घायलों को 2-2 लाख रुपया और जिनका देहांत हुआ उनके परिवार को 5 लाख रुपया दिलाने की कृपा प्रदान करें। इस तरह का ऐसा मांग हम करते हैं पीड़ित परिवार के लिए। थोड़ा उधर देख लेते हैं। तो ये थे इंडियन लॉयर एसोसिएशन के जो राज्य प्रभारी विनोद यादव जी, और हम चलते हैं जहाँ घटना हुई थी उस घटना का निरीक्षण। तो ये है रविदास मंदिर, जो यहाँ पर कार्यक्रम चल रही थी। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, बहुत अच्छा सुंदर मंदिर बनाया गया है। यहाँ पर रविदास जयंती के अवसर पर यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा था और पूजा पाठ की कार्यक्रम चल रहा था। यहाँ पर जो घटना हुई है, जो गोलीबारी हुई है यहीं पे हुआ था और इसे यहाँ पर काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद भी थे। तो ये ऐसी घटना। उमेश वर्मा जी, क्या जो घटना घटी यहाँ पर समय का आपका यही घर गाँव में घर रहा है? हाँ, मालवे घर का। उस समय आरती मंगल हो रहा था। आरती मंगल में हम लोग यहाँ पर बैठ के सुन रहे थे, कुछ यहाँ आरती गा रहे थे। इसी बीच मैंने कोई बात के लिए हुआ, उसी में लोग गोलीबारी कर दिए। पहले से उन लोग को फ्री प्लानिंग था, पहले से प्लानिंग था। हाँ था, तबे ना जल्दी से कोई ये प्लानिंग घटना को अंजाम दिया गया। हाँ। करके घटना को अंजाम दिया गया है। तो अभी तक जो अभी आपके गांव में जो घटना हुई जी, उस पर आप को क्या लगता है कितना अभी तक सुरक्षित? अभी मुख्य आरोपी भी नहीं पकड़े गए हैं, तो क्या मांग करना चाहेंगे? हम लोग चाहेंगे कि मैंने उनसे जल्द गिरफ्तार हो और कार्रवाई हो उन पर, और प्रशासन सक्रिय इस पर रहे। हम लोग तो गांव के ही हैं और गांव में इस तरह के घटना के बहुत निंदा हम लोग कर रहे हैं कि इस तरह की घटना नहीं होना चाहिए था।